वालेकुम, डॉक्टर अतिया विद यू। और जैसा कि आजकल मैं प्रोटीन्स पे बात कर रही हूँ, एनिमल प्रोटीन पे, तो टुडे वाज आवर कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द कैंसर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग द रेड मीट के लाल जो जिसको हम रेड मीट कहते हैं, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, बकरी का गोश्त है, जिसमें गाय का गोश्त है, कि ये खाना क्या खाने से इससे रिस्क का कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये था टॉपिक का। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, गुड न्यूज़ ये है कि इसका कैंसर से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग वॉक करते हैं, उनके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको जो रेड मीट के अंदर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन है, लाइसिन है, मेथियोनाइन है, वो इतने ज़रूरी होते हैं कि अगर वो आपको प्रॉपर ना मिले तो आपका मसल वेट कम हो जाता है, मस्कुलर मास कम हो जाता है। और एक अंडे की निस्बत जो रेड मीट है उसके अंदर ओमेगा 3, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B6, आपकी आयरन की क्वांटिटी, विटामिन के, आपकी ओमेगा 3, आपका हर वो कंपोनेंट जो आपकी मस्कुलर और स्ट्रेंथ और टिश्यू रिपेयरेंस के लिए, टिश्यू बिल्डअप के लिए ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी ये एक ऐसी प्रोटीन है जो आपको अनीमिया नहीं होने देती। इसमें आयरन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है। तो फिर क्या ये ऐसी वजह क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि कहीं उनके वो जो कोलोरेक्टल, आपने अक्सर नाम कैंसर का सुना होगा, कोलोरेक्टल, ये होता है गट का कैंसर होता है, ठीक है, छोटी इंटेस्टाइन के एरिया का। तो वो इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं रेड मीट में, और अमाइनो एसिड थोड़े से आपको पता है टेंजल्ड होते हैं, थोड़े आयनाइज्ड होते हैं। तो उसके लिए आपको डाइजेशन के लिए साथ ज़रूर कोई एसिडिक ड्रिंक, यानी खुद बना ले, लेमन है, अदरक की चटनी है, या कोई भी एसिडिक चीज़, टेमरिन है, जिसमें भी एसिड है जो डाइजेस्ट इसके 5 अमाइनो एसिड को आपके डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। या यखनी बहुत अच्छी है इसकी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो बड़े उम्र के लोग हैं या जिनको गट का प्रॉब्लम है, जिनका एसिड रिलीज़ कम होता है, उनको ये चाहिए कि वो गोश्त की क्वांटिटी को एक तो सोने से पहले ले लें, दोपहर में ले लें तो अच्छा है इस प्रोटीन को। रेड आयरन की बात कर रही हूँ। लेकिन जो लोग कीटो डाइट पे चले जाते हैं, उनका जिस्म बहुत जल्दी लटक जाता है। इसकी वजह ये होती है कि वो प्रोटीन की क्वांटिटी उस तरह ऐड नहीं करते अपनी बॉडी में जिस तरह करने का उनकी बॉडी की नीड होती है। तो एक तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो लोग फिटनेस फ्रीक्स हैं उन्होंने प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना है। उसके लिए आपको प्रोटीन शेक्स, ज़रूरी नहीं है कि गोश्त से प्रोटीन शेक्स हैं आपके पास, आलमंड मिल्क है, काफ़ी रिसोर्सेज हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और रेड मीट के बारे में एक चीज़ ये आप समझ लें कि रेड मीट जो होता है वो आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड से भरपूर होता है, तो इसका कैंसर से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। इसका आपकी दूसरी डाइटरी हैबिट से है कि क्या आप फाइब्रस फूड साथ ले रहे हैं, क्या आप ऐसी फूड साथ ले रहे हैं जिनमें ग्रीन वेजिस हैं, फाइब्रस है, और मतलब जिसमें आपकी सब्जियां हैं, दालें हैं। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को तो ले रहे हैं, लेकिन अगर आप रेड मीट को लाइफ से निकाल रहे हैं तो आप एनीमिक भी हो सकते हैं, विटामिन B6 डेफिशिएंट हो सकते हैं, B12 डेफिशिएंट हो सकते हैं, ओमेगा 3 डेफिशिएंट हो सकते हैं, और आपकी मसल रिपेयरेंस, ख़ासतौर पे जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए, और टिश्यू रिपेयरेंस, मसल ग्रोथ, इन सब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो दिस वाज आवर कॉन्फ्रेंस फॉर टुडे। और आपको एटलीस्ट दिन में 4 आपकी जो मील्स है, और ये जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी आज बात हो रही थी, उससे इतना वज़न घट नहीं होता या फ़र्क नहीं पड़ता, वो टेम्परेरी होती है। इसके अलावा आप कैलोरी कंट्रोल करें, प्रोटीन्स को ज़्यादा ऐड करें, और पोर्शंस को इस तरह डिवाइड करें कि मैक्सिमम आपका प्रोटीन का पोर्शन हो। तो आपका एक तो मस्कुलर मैस बहुत अच्छा रहेगा, आपकी जल्द ढलकेगी नहीं, कि कोलेजन भी बहुत ज़्यादा होता है। अंडे की निस्बत हर चीज़ आपके रेड प्रोटीन में ज़्यादा है। ये आज का पूरा पेपर था जिस पे आज बहस हो रही थी, और ये मैं आपको ऑथेंटिक बातें बता रही हूँ सारी।
तो मीट को अपनी लाइफ से प्लीज़ मत निकालिएगा। यही वजह है कि हमारे इस्लाम में कुर्बानी का हुक्म है, क्योंकि रेड मीट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप एलर्जिक हैं और डॉक्टर ने आपको मना किया है, डैट इज़ डिफरेंट इशू। मैं एक हेल्दी बॉडी की बात कर रही हूँ। रेड मीट को लाइफ में ऐड करें, ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। लेकिन उसके साथ आपने फाइब्रस वेजीज लेनी है, ग्रीन वेजीज लेनी है, चटनियाँ लेनी है, सैलड्स लेना है और हर्ब का कावा ऐड करना है, तो ये आपको इतना तंग नहीं करेगा। वो बुज़ुर्ग जिनको एसिडिक इशू, रिलीज़ इशू है, डाइजेशन इशू है, तो वो इसकी क्वांटिटी को कम करें। प्रॉपर अच्छी तरह रेड मीट पका हुआ हो, ताकि इसके फाइबर जो हैं उनकी डाइजेशन ईजी हो जाए। और इसके टाइमिंग जो है सूरज ढलने के बाद कम कर दें। और इसका कैंसर से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, ये एक मिथ है। कैंसर के पेशेंट को तो टिश्यू रिपेयर, सेल ग्रोथ, आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ क्योंकि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो उसके लिए वो ड्रिंक्स ज़्यादा ले, हेल्दी ड्रिंक्स हैं, स्मूदीज़ हैं, फाइब्रस सैलड साथ ऐड कर ले, चटनियाँ ऐड कर ले और अच्छा हुआ गला हुआ गोश्त ले और टाइमिंग चेंज कर ले, तो कोई लेना देना नहीं है इसका कैंसर से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थर्ड टॉपिक है शायद प्रोटीन के ऊपर, और ये मिथ पे मैंने आज बात की कि क्या रेड मीट से कैंसर होता है। तो जी बिल्कुल नहीं होता। उसके साथ जो प्रोटोकॉल है उसको लेके चलना है, उसको डाइजेशन करने के लिए जो आपने हेल्पिंग एड देनी है वो लेनी है, और बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है उसके साथ, ताकि आप सिर्फ रेड मीट पर ही गुजारा ना करें। और अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा। थैंक यू।